हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे लेसन 6 आवर फेस्टिवल का पार्ट 3, जिसमें हम जो बची हुई एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लास्ट पार्ट 2 में हमने सिर्फ ट्रू फॉल्स तक किया था। उसके बाद है लेट्स लर्न फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन इन द टेबल। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू इन ईच टेबल। तो यहाँ पे 3 टेबल दिए हैं, 1, 2 और 3। 3 टेबल है। इन तीनों टेबल में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसके बाजू में हमें क्वेश्चन लिखने हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है राम किल्ड रावण, और उसका क्वेश्चन क्या बनेगा? हु किल्ड रावण। यहाँ पे बता रहे हैं कि राम ने रावण को मारा, और यहाँ हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रावण को किसने मारा। मुझे लगता है सबसे उससे पहले आपको जानना चाहिए कि स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस क्या हैं। ये सेंटेंसेस हैं, जिसे हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। जब कुछ शब्दों को हम मिलाते हैं और उसका कुछ अर्थ निकलता है, तो उसे वाक्य कहते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में सेंटेंसेस हेल्प अस एक्सप्रेस आइडियाज। तो सेंटेंस, हम जो वाक्य हैं वो हमारे विचारों को व्यक्त करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है स्टेटमेंट्स। दे टेल अस समथिंग इम्पॉर्टेंट। ये हमें कुछ इम्पॉर्टेंट बताते हैं, जैसे कि आई लाइक मैंगो, मुझे आम पसंद है। ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल और क्लियर होते हैं, मतलब वो आसानी से आपको समझ में आते हैं क्या कह रहे हैं। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं क्वेश्चंस। दे आस्क एंड वांट आंसर फ्रॉम यू। क्वेश्चंस का अर्थ होता है प्रश्न। तो प्रश्न हमेशा जब पूछते हैं तो उसका कुछ जवाब चाहिए होता है। जैसे डू यू लाइक मैंगो, क्या तुम्हें आम पसंद है? तो इसमें हम आंसर चाह रहे हैं सामने वाले से, क्या तुम्हें आम पसंद है? तो वो सामने वाला कहेगा कि हाँ या नहीं। तो दूसरे तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं? क्वेश्चंस। तीसरे तरह के होते हैं कमांड एंड रिक्वेस्ट। दे टेल यू टू डू समथिंग पोलाइटली और फर्मली। जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, अगर हम सख्ती से कहते हैं तो उसे कमांड कहेंगे, और अगर हम पोलाइटली पोलाइटली मतलब विनम्रता से अगर किसी को रिक्वेस्ट करके वो कहते हैं कि आप प्लीज ऐसा कर दीजिए, तो उसे रिक्वेस्ट कहेंगे। तो तीसरे तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो या तो कमांड होते हैं या रिक्वेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे प्लीज क्लोज द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए, तो ये रिक्वेस्ट हो गया। अगर हम कहें दरवाजा बंद करो, तो ये होगा कमांड। तो ये तीसरे प्रकार का सेंटेंस है। चौथे प्रकार का सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी। दे शो स्ट्रांग फीलिंग्स और सरप्राइज। जिन वाक्यों से हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, कोई भी स्ट्रांग फीलिंग, चाहे वो गुस्सा हो, खुशी हो, या सरप्राइज हो, या कोई आश्चर्य हो, तो उस तरह के सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो जब हम कहते हैं वाह क्या दिन है, तो हम यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, हम यहाँ बता रहे हैं कि कितना सुंदर दिन है। ठीक है, तो इस तरह से 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने आपको आपको समझाने के लिए स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, ये वर्ड्स यूज़ किए हैं। वैसे अगर आप ग्रामेटिकली अगर हम इसको समझने जाते हैं, तो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में जो स्टेटमेंट है उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, और क्वेश्चंस को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है, और कमांड्स को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ही कहा जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसको एक्सरसाइज में करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्टेटमेंट्स है और इसके हमको क्वेश्चंस बनाने हैं। फर्स्ट वन किया हुआ है। सेकंड है कल्पना चावला वॉज एन एस्ट्रोनॉट। कल्पना चावला एक अंतरिक्ष यात्री थी। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? हु वॉज कल्पना चावला? कल्पना चावला कौन थी? नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट सेंट। स्वामी विवेकानंद एक महान संत थे। सेंट मतलब संत। तो इसका क्वेश्चन बनेगा हु वॉज स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद कौन थे? नेक्स्ट है गौतम रोट अ लेटर टू सतीश। गौतम ने सतीश को एक लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखी।
यहाँ पे एस मुझे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि ये एस यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ए लिखा, ए मतलब एक चिट्ठी लिखी है, तो लेटर आएगा। इसका क्वेश्चन बनेगा, whom did गौतम राइट अ लेटर टू? गौतम ने किसे लेटर लिखा? नेक्स्ट है, अनीश टोल्ड गौतम अबाउट ईद। अनीश ने गौतम को ईद के बारे में बताया। इसका क्वेश्चन बनेगा, हु टोल्ड गौतम अबाउट ईद? गौतम को ईद के बारे में किसने बताया? नेक्स्ट टेबल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टेबल में फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ताज इज मेड ऑफ मार्बल। क्वेश्चन है, व्हाट इज द ताज मेड ऑफ? स्टेटमेंट का अर्थ है ताज संगमरमर का बना हुआ है, और उसका क्वेश्चन बनेगा कि ताज किससे बना है? नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द अर्थ इज अ प्लैनेट। पृथ्वी एक ग्रह है, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज द अर्थ? अर्थ क्या है? नेक्स्ट है, हिज मदर गेव हिम अ लेटर। उसकी माँ ने उसे लेटर दिया। उसका क्वेश्चन बनेगा, हु गेव हिम अ लेटर? लेटर उसे किसने दिया? द चिल्ड्रन वर बिजी विद द फायरवर्क्स। बच्चे पटाखे चलाने में बिजी थे, व्यस्त थे। इसका क्वेश्चन बनेगा, व्हाट वर द चिल्ड्रन बिजी विथ? चिल्ड्रन किस काम में बिजी थे? नेक्स्ट है, राज ब्रॉट अ पेन फॉर भूपेश। राज ने भूपेश के लिए पेन खरीदा। इसका क्वेश्चन बनेगा, whom did राज bring a pen for? राज पेन किसके लिए लेकर आया? नेक्स्ट टेबल पे आ जाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, संतोष लिव इन भोपाल। इसका क्वेश्चन बनेगा, वेयर डिड संतोष लिव? देखिए डिड लिखा है, मतलब ये पास्ट टेंस है, तो संतोष कहाँ रहता था? तो संतोष लिव्ड इन भोपाल, वो भोपाल में रहता था। द ताज इज इन आगरा। ताज आगरा में है। इसका क्वेश्चन बनेगा, वेयर इज द ताज? ताज कहाँ है? नेक्स्ट, द गंगा कम्स फ्रॉम गंगोत्री। गंगा गंगोत्री से बहती है। इसका क्वेश्चन है, वेयर डज द गंगा कम फ्रॉम? गंगा कहाँ से निकलती है? नेक्स्ट है, सतीश लिव्स इन देवास। सतीश देवास में रहता है। अब देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन भी प्रेजेंट टेंस में बनेगा, वेयर डज सतीश लिव? सतीश कहाँ रहता है? यहाँ पे पास्ट टेंस में ये लिव्ड लिखा था, इसीलिए हमने डिड लगाया यहाँ, और ये प्रेजेंट टेंस में तो यहाँ डज लगेगा। नेक्स्ट है, गौतम सेलिब्रेटेड दिवाली एट होम। गौतम ने घर पे दिवाली मनाई। इसका क्वेश्चन बनेगा, वेयर डिड गौतम सेलिब्रेट दिवाली? गौतम ने दिवाली कहाँ सेलिब्रेट की? अब यहाँ पे भी हमने डिड लगाया, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेटेड है, ये भी पास्ट टेंस में बता रहे कि उसने दिवाली घर पे मनाई। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, लेट्स टॉक। यहाँ पे टॉकिंग एक्सरसाइज है, मतलब आपको बोलने की एक्सरसाइज करनी है। टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट द फेस्टिवल दे लाइक मोस्ट। बिगिन योर कॉन्वर्सेशन लाइक दिस। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जो आपको कॉन्वर्सेशन मतलब किसी से बातचीत करने में आप जैसे कुछ पूछें तो वो सामने वाला जवाब दे। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं कि अब जिसके साथ भी, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, परिवार का कोई सदस्य हो, अगर आप उनके साथ कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश में बातचीत करने में आपको झिझक नहीं होती है, तो उनके साथ आपको ये ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई? आपको कौन सा त्योहार बहुत ज़्यादा पसंद है और क्यों पसंद है? सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन इज इट सेलिब्रेटेड? ये त्योहार कब मनाया जाता है? थर्ड, आप पूछ सकते हैं, विद whom डू यू सेलिब्रेट इट? आप किनके साथ ये त्योहार मनाते हैं? फिर नेक्स्ट है, व्हाट डू यू डू ऑन दिस फेस्टिवल? आप इस त्योहार पे क्या करते हैं? तो इस तरह से आप बातचीत करना शुरू कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, लेट्स रीड। रीड द फॉलोइंग डिटेल्स इन सिमरन्स डायरी एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। यहाँ पे सिमरन की डायरी का पैसेज दिया हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं। तो चलिए पहले इसको रीड करते हैं। सिमरन्स डायरी, थर्सडे,
डेट 24 अप्रैल 2007। तो देखिए, क्योंकि ये डायरी है, जब भी हम डायरी लिखते हैं तो उसमें हम डेट डालते हैं, सबसे पहले दिन लिखते हैं और उसके बाद हम जो भी दिन में हुआ, क्या-क्या हुआ, हम कैसा लगा, अपनी फीलिंग्स हम उसमें लिखते हैं। डायरी इसीलिए लिखी जाती है। Today we have celebrated Guru Parv, the birth of Guru Nanak Dev Ji. I went to Gurudwara in the morning. I met all my friends and relatives there. Everybody was happy. The Granthi was reciting verses from the Holy Guru Granth Sahib. I offered my prayers and took the prasad. The Granthi blessed me when I bowed before the Holy Guru Granth Sahib. For some time, I also sat near the Granthi and recited some of the holy songs of Guru Nanak Ji. After it, I participated in the langar. Since it was a holiday, I spent the whole day in Gurudwara. I came back at 5 p.m. when the ceremony was over. इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। Today we celebrated गुरु पर्व। गुरु पर्व जो गुरु नानक देव की जन्मदिन पे मनाया जाता है, तो आज हमने वो सेलिब्रेट किया, ऐसा सिमरन लिख रही है। I went to the गुरुद्वारा in the morning. मैं सुबह गुरुद्वारे गई। I met all my friends and relative there. वहाँ मैं सभी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिली। Everybody was happy. सभी लोग खुश थे। The Granthi was reciting verses from the Holy Guru Granth Sahib. गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिख धर्म में जो उनकी ग्रंथ होते हैं, जिनकी वो पूजा करते हैं। ग्रंथी किन्हें कहते हैं? जो गुरुद्वारे में जो जैसे मंदिरों में उनको पुजारी रहते हैं, पुरोहित रहते हैं, उसी तरह से गुरुद्वारे में ग्रंथी होते हैं। तो ग्रंथी वहां पे क्या कर रहे थे? वर्सेस। वर्सेस का मतलब होता है जैसे श्लोक होते हैं ना, छंद होते हैं। तो गुरु ग्रंथ में जो गुरु ग्रंथ साहिब उनकी जो वाणी लिखी है उसको ग्रंथी पढ़ रहे थे। I offered my prayers and took the prasad. मैंने अपना प्रार्थना की और प्रसाद लिया। The Granthi blessed me when I bowed before the Holy Guru Granth Sahib. बोड मतलब माथा टेकना या झुकना। वो कहती है कि जब मैंने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेका तो ग्रंथी ने मुझे आशीर्वाद दिया। For some time, I also sat near the Granthi and recited some of the holy song of Guru Nanak Ji. थोड़ी देर के लिए मैं वहां ग्रंथी के पास बैठी और होली सॉन्ग मतलब भजन, गुरु नानक देव के भजन गाए। आफ्टर इट आई पार्टिसिपेटेड इन द लंगर। लंगर मुझे लगता है आपको पता होगा कि गुरुद्वारे में जो भोज जो सबको खिलाया जाता है, सबको बांटा जाता है, उसे लंगर कहते हैं। वहाँ कोई भी जाके खा सकता है। तो वहां पे जाके उसने पार्टिसिपेट किया, मतलब वहां सबको परोसा, बनाया। वहां पे सेवा भी देते हैं लोग, तो उसमें उसने पार्टिसिपेट किया। सिंस इट वॉज अ हॉलीडे आई स्पेंड द होल डे इन गुरुद्वारा। जैसे कि उस दिन छुट्टी थी, उसने पूरा दिन गुरुद्वारे में बिताया। आई केम बैक एट 5 p.m. when the ceremony was over. फिर वो आगे लिखती है कि मैं शाम को 5 बजे वापस आई जब सब कुछ वहां पे खत्म हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड सिमरन गो टू गुरुद्वारा? सिमरन कब गुरुद्वारे गई थी? देखिए पैसेज में लिखा हुआ था थर्सडे 24 अप्रैल 2007 इन द मॉर्निंग। व्हाई डिड शी गो देयर? वो वहां क्यों गई थी? टू सेलिब्रेट गुरु पर्व, द बर्थ ऑफ गुरु नानक देव जी। वो गुरु पर्व मनाने गई थी, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन। हु मेट हर इन द गुरुद्वारा? गुरुद्वारे में उसे कौन कौन मिले? शी मेट ऑल हर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। What did Simran do in the Gurudwara? सिमरन ने गुरुद्वारे में क्या किया? She offered prayers, took prasad, listened to Granthi, recited song and participated in langar. तो वहाँ उसने प्रेयर की, प्रसाद लिया, उसने जो गुरुबाणी सुनी और उसने भजन गाए और लंगर में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, व्हेन डिड शी कम बैक? वो वापस कब आई?
शी केम बैक एट 5 PM। वो शाम को 5 बजे वापस आए। नेक्स्ट है लेट्स राइट। यहाँ पे आपको राइटिंग प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ पे आपको क्लू वर्ड्स दिए हैं जिसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। गौतम्स फ्रेंड जॉन सेंट हिम अ लेटर in which he had described how he celebrated Christmas. With the help of the given words, develop a paragraph about John's celebration of Christmas. तो ये गौतम ने जैसा कि चिट्ठी में लिखा था कि मैंने जॉन को भी एक लेटर भेजा है जिसमें उसे क्रिसमस सेलिब्रेशन के बारे में बताने के लिए कहा है। तो यहाँ पे हमें इमेजिन करना है इन सारे क्लू वर्ड्स के साथ में हमें इमेजिन करना है कि जॉन ने क्या लिखा होगा, उसके लिए एक पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए यहाँ क्लू वर्ड्स दिए हुए हैं 25th ऑफ दिसंबर, बर्थ, सैक्रिफाइस, प्रे, चर्च, जीसस क्राइस्ट, सेंटा क्लॉज, लव एंड हैप्पीनेस, कैंडल, डेकोरेट, एंजॉय, वियर, डांस। ये सारे क्लू वर्ड्स आपको दिए ही हुए हैं। बस आपको इसके आसपास सेंटेंसेस बनाने हैं और एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि पैराग्राफ किस तरह से आपको लिखना चाहिए। मैं इसकी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखिए एक सेंटेंस फ्रेम करके बताया भी हुआ है। बिगिन योर पैराग्राफ लाइक दिस। ऑन द 25th ऑफ दिसंबर आई सेलिब्रेटेड क्रिसमस। तो आप कोशिश करिए। आप मुझे विश्वास है कि आप अगर कोशिश करेंगे तो इसको ज़रूर कर लेंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाउ सतीश सेलिब्रेटेड दिवाली। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट, जैसे कि ये शॉर्ट नोट इस तरह का, जैसे सिमरन ने लिखा है, ये एक तरह का नोट है। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि सतीश ने दिवाली कैसे सेलिब्रेट की होगी। ये भी बहुत आसान है क्योंकि हम सब दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और हमें पता है कि उस दिन क्या किया जाता है। जैसे कि हम सफाई करते हैं और घर में मिठाइयाँ बनती हैं और घर को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, रंगोली बनाते हैं, दिए लगाते हैं, पूजा करते हैं लक्ष्मी माँ की, और फिर हम पटाखे फोड़ते हैं और अपने दोस्तों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं। इस तरह से आप एक नोट बना सकते हैं। इसको भी आप लिखने की कोशिश करिए क्योंकि ये आपके लिए ही है। अगर आप इसको लिखेंगे, आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी और आपकी लैंग्वेज में पकड़ बनेगी। नेक्स्ट है लेट्स डू इट। टॉक टू योर पेरेंट्स, टीचर्स, फाइंड आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन फेस्टिवल्स ऑफ कंट्री एंड राइट इट इन गिवन टेबल। यहाँ पे आपको कुछ फेस्टिवल्स के नाम लिखने हैं जो आपके आसपास होते हैं या आपको अपने पेरेंट्स से पता करके आपको लिखना है, और वो किस दिन कब किया जाता है उसकी डेट लिखनी है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और कोई भी डाउट होने से आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।